रखियो लाज मोरी रखियो लाज लाज मोरी रखियो लाज रखियो इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं, बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं, नसीम छाती के पार गुजरे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे हैं। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चीन की दीदा दिलेरी जारी, चुमर सेक्टर से 5 हिंदुस्तानियों को किया गिरफ्तार, फौज की मुदाखलत के बाद किया हिंदुस्तानी हुक्काम के हवाले। अन्ना ने सरकारी लोकपाल बिल का किया खैर मकदम, केजरीवाल ने किया मुस्तरद। कांग्रेस रहनुमा बेनी प्रसाद वर्मा के मुत्ताज़ बयानबाजी का सिलसिला जारी, मुलायम को मुसोलिनी और मोदी को करार दिया हिटलर। 16 दिसंबर के बाद से दिल्ली में आबरूरेजी और छेड़छाड़ के वाकयात में इजाफा। और पूनम आंखों के साथ मंडेला को कूनू में किया गया सुपर्द खाक, जेकब जुमा ने उनके ख्वाब को पूरा करने का किया अज़्म। और खबरों की तफसील। चीन की दीदा दिलेरी जारी है। हालांकि गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान दरअंदाजी के वाकयात में नुमाया कमी दर्ज की गई है, लेकिन पिछले दिनों लद्दाख के चुमर सेक्टर में चीनी फौजियों ने जो कुछ किया वो नाकाबिले यकीन मालूम होता है। जराये के मुताबिक चीनी फौजी हिंदुस्तानी सरहद में घुस आए और 5 हिंदुस्तानी पकड़ कर ले गए। बाद में फौज की मुदाखलत के बाद चीनी फौज ने 5 को छोड़ दिया। हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह अपनी नौयत का पहला वाकया है। फौजी हेडक्वार्टर इस मामले को अहमियत नहीं दे रहा है। इसके मुताबिक फ्लैग मीटिंग में इस मसले को दोस्ताना माहौल में हल कर लिया गया है। ख्याल है कि इसी साल अक्टूबर के महीने में दोनों मुल्कों के बीच सरहद पर किसी किस्म की कशीदगी को पनपने से रोकने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने हुकूमत के लोकपाल बिल की सख्ती से मुखालफत की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हुकूमत का लोकपाल इख्तियारात से खाली है और इससे बदउनवानी का खात्मा मुमकिन नहीं है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे की सेहत के ताल्लुक से
फिक्रमंदी का इजहार करते हुए अन्ना से अनशन खत्म करने की अपील की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हुकूमत का मौजूदा लोकपाल बिल उन्हें मंजूर नहीं है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हुकूमत का लोकपाल कमजोर और इख्तियारात से खाली है और इससे एक बदउनवान सियासतदान तो दूर की बात, एक चूहा भी जेल नहीं जा सकता। केजरीवाल का कहना है कि हुकूमत सीबीआई को एक आजाद और खुदमुख्तार इदारा बनाना ही नहीं चाहती। तो अगर सीबीआई को इन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं किया तो इस लोकपाल का फायदा क्या है? आज मैं यहाँ पे पूरे होशो हवास में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो लोकपाल बिल ला रहे हैं, इस लोकपाल बिल से मंत्री तो क्या, एक चूहा भी जेल नहीं जा सकता। केजरीवाल का कहना है कि सरकारी लोकपाल से अवाम को कोई फायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि इसका फायदा सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी को पहुंचेगा। इस पूरे कानून को पास करने का नेट रिजल्ट केवल कांग्रेस को फायदा पहुंचता नजर आ रहा है, राहुल गांधी को कुछ न कुछ क्रेडिट मिलता हुआ नजर आ रहा है और कोई फायदा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण का कहना है कि जब तक इंतजामी अख्तियारात लोकपाल के पास नहीं होंगे, उस वक्त तक जांच आजादाना और शफाफ तरीके से नहीं हो पाएगी। प्रशांत भूषण ने याद दिलाया कि जब अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान पर अनशन किया था, उस वक्त अन्ना के अनशन को तोड़ने के लिए तमाम सियासी जमातों ने अन्ना की 3 शर्तें मंजूर कर ली थीं और ये शर्तें मौजूदा लोकपाल में नहीं है। पहली शर्त ये थी कि भाई सारे अफसर ऊपर से नीचे ग्रुप ए से ग्रुप डी तक सब लोकपाल के इन्वेस्टिगेशन के अधीन होंगे। दूसरी शर्त ये थी कि सिटीजन्स चार्टर, जिसमें कि हर सरकारी संस्था को ये बताना पड़ेगा कि कितने दिन में वो जनता की सवालों का, जनता की एप्लीकेशन का निवारण करेंगे और अगर नहीं करें तो उनको दंड देने की पावर वो भी लोकपाल के पास होगी। तीसरा ये था कि जिस आधार पर लोकपाल बनाया जाएगा केंद्र में, इसी कानून के द्वारा हर राज्य में लोकायुक्त बनाना लाजमी होगा। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना की जानिब से हुकूमत के लोकपाल की हिमायत करने पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अन्ना को गुमराह किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि वो जन लोकपाल की मंजूरी के लिए आखिरी दम तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर समाजी रहनुमा अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल की इस दलील को मुस्तरद कर दिया कि पार्लियामेंट में ज़ेरे इल्तवा लोकपाल बिल कमजोर है। अन्ना हजारे ने कहा कि इन्होंने बिल के मसौदे को पढ़ा है और अगर किसी को इसमें कमियां नजर आती हैं तो वो इस पर एहतजाज कर सकते हैं। अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। अन्ना ने कहा कि वो लोकपाल बिल की मंजूरी तक अपना अनशन जारी रखेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 6 रोज से अन्ना रालेगंज सिद्धि में अनशन कर रहे हैं। जो आया है जनता के भलाई का बिल है, देश के भलाई का बिल है। ये मुद्दों को देखते हुए मैंने कल ये बात कही थी और सरकार को भी मैंने बताया कि आपने ये जो बिल लाया है, राज्यसभा में रखा है, मैं इसलिए आभारी हूं। अगर उनको लगता है कि उसमें कमी रह गई तो हम आंदोलन किया, जो कुछ हम पूरा किया, बाकी बचा है आगे आंदोलन करो और पूरा करो। क्या बिगड़ता है? तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने यूपीए हुकूमत की जानिब से लाए जा रहे लोकपाल बिल पर शदीद नुक्ताचीनी की है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी मौजूदा शक्ल में लोकपाल बिल की हरगिज हिमायत नहीं करेगी। उन्होंने मजबूत लोकपाल बिल लाने का मुतालबा किया। तेलुगुदेशम सदर ने इल्जाम लगाया कि यूपीए दौर हुकूमत में बदउनवानी का राज रहा। कोयला, 2G, खेल समेत कई घोटाले हुए। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस के दौर में बदउनवानियां हुई हैं। बेनी की बकबक जारी है। इस बार इन्होंने अपने कट्टर हरीफ मुलायम सिंह के साथ साथ नरेंद्र मोदी पर भी वार किए हैं। लखनऊ में बेनी प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए मुलायम को मुसोलिनी जबकि नरेंद्र मोदी को हिटलर का कलयुग अवतार करार दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने इन दोनों को दोस्त बताया है। बेनी ने लालकृष्ण आडवाणी पर भी दरपर्दा हमला किया। इन्होंने कहा कि कभी मोदी के विदात उज़्मा की उम्मीदवारी की मुखालफत करने वाले लीडर ने आज रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इन्होंने मजीद कहा कि आज मोदी के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस में कोई जबान नहीं खोल सकता। हिंदुस्तान की राजनीति में
एक हिटलर पैदा हो गए हैं। और सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में एक मुसोलिनी पैदा हो गए हैं। मुसोलिनी तानाशाह था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हिटलर और मुसोलिनी की दोस्ती थी। हिंदुस्तान में भी हिटलर और मुसोलिनी की दोस्ती है। आधुनिक और तानाशाह बन गया गुजरात का। आज गुजरात के मुसलमानों की हिम्मत नहीं है कि हिटलर के खिलाफ बोल दे। अब वो प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए। जैसे हिटलर की दहशत थी, आज आरएसएस और बीजेपी में कोई हिटलर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। उधर बीजेपी ने बेनी प्रसाद पर पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि बेनी प्रसाद का जहनी तवाजुन बिगड़ गया है, इसलिए वो ऊल जुलूल बक रहे हैं। बेनी जी का इस समय मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उनको तत्काल मानसिक उपचार की जरूरत है। आज रन फॉर यूनिटी की ऐतिहासिक सफलता से उनका कुछ गड़बड़ हुआ है और लगातार मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी को उभार हुआ है, मोदी जी का प्रभाव पूरे देश में बढ़ा है, तब से ये बिल्कुल अनाप शनाप भगते हैं। तो इनको सबसे ज्यादा तो मानसिक उपचार की जरूरत है। ये जनता की भावना से न तो कांग्रेस का संबंध और न ही उसके नेता बेनी प्रसाद वर्मा का संबंध है। जनता की भावना से अगर इनका संबंध होता तो कांग्रेस कितनी दुर्गत नहीं हुई होती। और बेनी प्रसाद वर्मा भी इसीलिए उलझुल बयान देते हैं कि मीडिया का अट्रैक्शन हो, लोग मेरी तरफ देखें, क्योंकि लोग बेनी वर्मा को भूल चुके। 9 PM खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए। 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, कॉमेडी, म्यूजिक, क्रिकेट, एस्ट्रो और बहुत कुछ पाओ। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। टीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मुल्क में ख्वातीन के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद और तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर गुज़िश्ता एक बरस से जबरदस्त बहस जारी है। सख्त कानून भी वज़ा किए गए हैं। कौमी राजधानी समेत कई शहरों में पुलिस भी हरकत में आई है, लेकिन इन सब इक़दामात के बावजूद नतीजा वही ढाक के 3 पात ही है, बल्कि हालत मजीद अबतर हुई है। 1 साल के दौरान दिल्ली में आबरूरेज़ी के वाक़यात में 2 गुना इजाफा दर्ज किया गया है। सोलह दिसंबर 2012 मुकाम नई दिल्ली। मौसम सरमा की ठुठुरा देने वाली रात में चलती बस में मेडिकल तालबा की आबरूरेज़ी की गई। इस वाक़े ने मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर उतर आए। मुल्क में ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर जबरदस्त बहस छिड़ी। हुकूमत भी हरकत में आई और ख्वातीन के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद की रोकथाम के लिए सख्त कानून वज़ा किए गए। दिल्ली पुलिस ने भी हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क, पेट्रोलिंग वैन समेत मुख्तलिफ इक़दाम किए, लेकिन इन सब के बावजूद गुज़िश्ता साल के दौरान दिल्ली में आबरूरेज़ी के वाक़यात में 2 गुना और जिनसी हरासानी के मामलों में 6 गुना इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के डाटा के मुताबिक इस साल 30 नवंबर तक आबरूरेज़ी के 1493 केस दर्ज किए गए हैं, जो 2012 के मुकाबले 2 गुना है। इसी तरह जिनसी हरासानी के मामले में इजाफा दर्ज किया गया है। अब तक 3237 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2012 में जिनसी हरासानी के 625 केस ही दर्ज किए गए थे। इसी तरह छेड़खानी और पीछा करने के मामलों में भी इजाफा दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ख्वातीन में तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बेदारी आई है और वो ज्यादती पर चुप रहने के बजाय मामला दर्ज करा रही हैं, जो मुस्बत अलामत है। पुलिस का मानना है कि ख्वातीन में आई बेदारी की वजह से ही जिनसी तशद्दुद से जुड़े मामलों के इंदराज में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आइए अब एक नजर डालें नेशनल क्राइम ब्रांच ब्यूरो के डाटा पर।
ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की जानिब से कई इक़दाम किए गए हैं। मुसीबत में घिरी ख्वातीन को मदद बहम पहुंचाने के लिए क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेल कायम किया गया। इसके साथ साथ ख्वातीन पर मुश्तमिल पुलिस टीम हमावक्त फाल रहती है और फौरन FIR दर्ज करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ आबरू रेजी से जुड़े मामलों की जांच ख्वातीन अफसरों के सुपुर्द की जाती है। कौमी राजधानी में गर्ल्स स्कूलों और वीमेंस कॉलेजों, तफरीही व अवामी मुकामात पर 850 पेट्रोलिंग वैन तैनात रहती हैं। इसके साथ साथ रिहायशी इलाकों में ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। पुलिस के मुताबिक ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतने इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कौमी राजधानी को ख्वातीन के लिए महफूज नहीं समझा जाता, क्योंकि आदात कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुल्क की यकजहती का मेमार करार दिया। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने में सरदार पटेल की गिराकद्र खिदमत नाकाबिले फरामोश है। सरदार पटेल की बरसी के मौके पर बड़ौदा में एक मैराथन को हरी झंडी दिखाने से कबल मोदी ने खिताब करते हुए सरदार पटेल को खिराज अकीदत पेश किया। दूसरी जानिब बीजेपी ने आज मुल्क के 1000 मुकामात पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का एहतमाम किया। बैक वक्त मुल्क के 1000 शहरों में 5 मिलियन से ज्यादा लोगों की दौड़ में शिरकत से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है। संदेश पहुंचाते चले जाएं। गो वडोदरा, गो। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम पर तनकीद की है। कांग्रेस के तर्जुमान मीम अफजल ने कहा है कि सही मानों में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए दौड़ होनी चाहिए थी। हंसी आती है इन लोगों की यूनिटी की बात करने की। जरूरत इस बात की थी कि दे शुड हैव रन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नॉट ओनली फॉर यूनिटी। दे हैव नो आइडिया अबाउट द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री। इनको कुछ नहीं पता है कि यूनिटी किस चिड़िया का नाम है। अभी तक मोदी जी ने जो 70 सभाएं की हैं, उसमें उन्होंने सिर्फ डिवाइड करने वाली बातें की हैं, कहीं यूनाइट करने वाली बातें नहीं की हैं। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर 500 से ज्यादा लड़कियों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया। वादा है कि इस रोजा इज्तिमा में मुख्तलिफ ममालिक की जमातें शामिल हो रही हैं। 3 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा का कल दोपहर 12:30 बजे इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम होगा। इज्तिमा के आखिरी दिन 10 लाख अफराद की शिरकत की उम्मीद है। इज्तिमा के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा में दूसरे दिन भी जमातों के आने का सिलसिला जारी रहा, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क की जमातें शिरकत कर रही हैं। कितने रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं? मंगल से चल रहा है ये काम। इससे पहले भी यानी जो बाहर की जमातें आई हुई थी महीना भर पहले यहाँ पर भोपाल में आ चुकी हैं, समझे। दूसरी बात, आज भी इसका सिलसिला चल रहा है और आज रात में पूरा चलेगा, रात भर चलता रहेगा। कल सवेरे यानी कि फजर के बाद, बयान के बाद, दुआ के बाद खत्म होगा। ये रजिस्ट्रेशन का तो हम यहाँ नहीं बता सकते। हमारे यहाँ 1000 से ऊपर के यानी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पूरे गुलबर्गा से भी, चेन्नई से भी फुल गाड़ियां, स्पेशल ट्रेनें आई हैं। कुछ साथी हमारे जो हैं बाई रोड आए हैं, बसों से भी आए, कारों से भी आए। एतराफ से जो है 100-200 किलोमीटर से 500 किलो महाराष्ट्र से बाई रोड ट्रक से भी आए हैं। ईट खेड़ी में मुनक्कदा इस इज्तिमा के दूसरे दिन भी बयानात और तालीमात का सिलसिला शुरू हुआ। मुख्तलिफ उलमा ने तकारीरें की। दिन मौलाना शौकत साहब जो मरकज के बहुत अहम आलिम दीन और बहुत रुकन है, उनकी ईमान अफरोज तकरीर हुई। उन्होंने ईमान और यकीन के बारे में पूरी दुनिया के लोगों को खिताब किया। हमारी इत्तला के मुताबिक इस वक्त जो है पूरी दुनिया के लोगों में से तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के लोग आए हैं। इस इज्तिमा के दूसरे दिन तकरीबन 500 से ज्यादा जोड़ों की शादी अमल में आई। इनका निकाह मौलाना जुबैर ने पढ़ाया। ये हर साल की तरह ये जो तबलीगी इज्तिमा होता है, इस साल भी हमारे यहाँ निकाह के जो रजिस्ट्रेशन हुए 500 से ज्यादा हुए। और अभी असर के बाद जो निकाह पढ़ाए गए हैं, उसमें हजरत मौलाना जुबैर साहब, हजरत मौलाना साद साहब ने निकाह का खुतबा दिया है। ईट खेड़ी में होने वाले इस इज्तिमा का कल आखिरी दिन होगा। ETV न्यूज भोपाल।
लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर संजय सराफ ने आज श्रीनगर के हवा कदल इंतखाबी हलके के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने कई अवामी वफूद से मुलाकात की। लोगों ने उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। संजय सराफ ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल के इजाले के लिए कोशिश करते रहेंगे। नाज़रीन, खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। नेल्सन मंडेला को आज सुपर्द खाक कर दिया गया। 5 दिसंबर को अजीम सियाह फॉर्म रहनुमा का इंतकाल हुआ था। जनूबी अफ्रीका के सदर ने मंडेला के ख्वाब को पूरा करने का अहद किया है। जनूबी अफ्रीका के अजीम रहनुमा नेल्सन मंडेला को उनके आबाई मकाम कूनू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मंडेला को अपने आबाई मकाम से काफी लगाव था। पूरे सरकारी एजाज अंजाम देने के बाद सियाह फॉर्म रहनुमा को नमनाक आंखों से अलविदा कह दिया गया। मंडेला का बचपन कूनू में गुजरा था। कूनू से उनकी काफी यादें जुड़ी हुई थीं। मंडेला को उनकी ही मिल्कियत में दफनाया गया है। मंडेला के ताबूत से जनूबी अफ्रीका का परचम उतार कर उन्हें कब्र में उतारा गया। सारी कार्रवाई जनूबी अफ्रीका के सरकारी टेलीविजन पर नशर की जा रही थी। ताहम मंडेला के रिश्तेदारों की दरख्वास्त पर जैसे ही उनका जस्द खाकी कब्र में उतारा गया, नशरियात मुनक़ता कर दी गई। जिस वक्त मंडेला के जस्द खाकी को कब्र में उतारा जा रहा था, उस वक्त जनूबी अफ्रीका के फौजी तैयारे और हेलीकॉप्टर खिराज अकीदत के लिए फिजा में मंडला रहे थे। जानवरों की खालों में मलबूस कबायली लीडर भी उनकी मैयत में शरीक थे। याद रहे कि मंडेला का ताल्लुक भी कबाइल से था। मंडेला को ऐसी ऊंची जगह पर दफनाया गया है जहां से उनके आबाई वतन कूनू की वादी का भरपूर नजारा किया जा सकता है। दफनाने से पहले सर्विस में 95 मोमबत्तियां जलाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। देही इलाके में सहूलियात की अदम दस्तियाबी के पेश नजर मंडेला की मैयत में सिर्फ 4,500 अफराद को शिरकत की इजाजत दी गई थी। इनमें से भी कब्र के करीब आने वालों की तादाद सिर्फ 450 थी। इस मौके पर जनूबी अफ्रीका के सदर जैकब जुमा ने खिताब करते हुए गरीबी, बेरोजगारी, तालीम के लिए सहूलियात के फुकदान और समाजी बुराइयों से मुआशरे को पाक बनाने के मंडेला के ख्वाब को पूरा करने का अहद किया। Whilst your long walk to freedom has ended in the physical sense, our own journey continues. We have to continue building the type of society you worked tirelessly to construct. We have to take your legacy forward. In doing so, we'll continue drawing lessons from your very rich and extraordinary life. मंडेला की तदफीन के प्रोग्राम में दुनिया भर से कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इससे पहले मंडेला के ताबूत को 21 तोपों की सलामी दी गई। शनिचर की तमाम रात जागकर मंडेला के रिश्तेदारों ने उनकी सताइश में दुआइया गीत गाए। याद रहे कि क़याम अमन के लिए आलमी सतह पर जाने जाने वाले मंडेला का तवील इलालत के बाद 5 दिसंबर को इंतकाल हुआ था। वो 95 बरस के थे। 10 दिनों के शोक के इख्तिताम पर उन्हें दफनाया गया। इन 10 दिनों में मंडेला की याद में कई दुआइया प्रोग्राम मुनक्किद हुए और कई आलमी रहनुमाओं ने उनके दीदार किए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया।
ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। इराक में शनिचर और इतवार को हुए मुख्तलिफ बम धमाकों में 1 दर्जन अफराद हलाक हो गए हैं। हफ्ते के रोज करबला की जानिब गामजन शिया जायरीन को निशाना बनाकर किए गए बम धमाके में 6 अफराद हलाक हुए, जबकि इतवार की सुबह नहरवान के मुजाफात में एक बाजार में किए गए बम धमाके में 3 अफराद हलाक और दीगर 11 अफराद जख्मी हुए। इसके अलावा दारुल हुकूमत बगदाद के शुमाल मगरबी इलाके में एक रेस्तरां में बम धमाका किया गया। इस धमाके में 2 अफराद की जान गई और दीगर 7 अफराद जख्मी हुए। अब तक इन हमलों की किसी भी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ताहम इसे मसलकी तशद्दुद का हिस्सा माना जा रहा है। इस महीने ही इराक में तशद्दुद के मुख्तलिफ वाकयात में अब तक 196 अफराद हलाक हो चुके हैं। मोहम्मद मुर्सी को इक़्तिदार से बेदखल करके इक़्तिदार पर काबिज होने वाली अबूरी हुकूमत अपने हक में अवामी हिमायत बटोरने के मकसद से रेफरेंडम करा रही है। रेफरेंडम पर अवाम मुनक़सिम नजर आ रहे हैं। हालांकि बाज़ अफराद को रेफरेंडम के बाद मिस्र में हालात के सुधार की तवक्को है। रेफरेंडम 14 और 15 जनवरी को कराया जाएगा। मुल्क और कौम की तौक़ीर हुर्रियत और कौमी एकजहती और अमन इज्जत की जिंदगी गुजारने के हवाले से हजरत शेखुल हिंद और उनके मुतल्लिकीन का हिंदुस्तान में बड़ा किरदार है। गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से एक मंसूबा बंद तरीके से शेखुल हिंद और दीगर अकाबिर उलमा की कुर्बानियों और खिदमात को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई है। ताहम शुरका ने जमत उलमा हिंद की जानिब से तहरीक शेखुल हिंद 100 साला तक़रीबात के मौके पर मुनक़िद अमन आलम कॉन्फ्रेंस को बेहतर कदम से ताबीर किया। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में मुनक्किद आलमी इजलास में लाखों की तादाद से खिताब में मुकर्रिरीन ने आज़ादी में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी की खिदमात और कुर्बानियों को याद करते हुए शेखुल हिंद के रहनुमा खतूत की रोशनी में हर सतह पर दोस्ताना ताल्लुकात और सुलह आश्ती की राह हमवार करने, मुल्क की सालमियत और वकार को मलहूज रखने और हर किस्म के तनाज़ात का पुरअमन ज़राए से हल तलाश करने के लिए जहन साजी की कोशिश पर जोर दिया। इस मौके पर दहशतगर्दी की भी पुरजोर मजम्मत की गई और इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद के फतवे की तायीद भी की गई। साथ ही जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने नाम नेहाज सेकुलर पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर वो मजलूमों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ दें। उन्होंने वजीर आजम मनमोहन सिंह और मुलायम सिंह को भी तनकीद का निशाना बनाया। इस जगह वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूं कि जो लोग इस सरजमीन पर बसते हैं